तो आज हम लोग बात करने वाले हैं खलील जिब्रान का जो किताब है द प्रोफेट, उसका सेकंड या थर्ड चैप्टर के ऊपर, जो मैरिज के ऊपर है। और मैरिज के ऊपर जो उन्होंने विचार को रखा है उससे हम समझने का कोशिश करेंगे कि अध्यात्म में मैरिज के ऊपर क्या कहता है। तो उसमें हम डिस्कस किए थे कि अलमित्रा नाम का एक प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो सत्य जान के आता है और उससे लोग पूछते हैं। तो पहला पार्ट में हम डिस्कस किए थे कि लव के ऊपर ये क्या बोलता है। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे तो उससे लोग जो शादी के बारे में पूछ रहे हैं, तो शादी के बारे में ये क्या कह रहा है। तो लोग इससे शादी के बारे में पूछते हैं कि भाई हमको शादी के बारे में बताओ, तो ये कहता है कि हम 7 जन्म थे और हमेशा साथ में रहेंगे। यानी जो हमारे सनातन के पद्धति में कहते हैं कि 7 जन्मों का ये एक संबंध होता है। तो ये शादी का एक कार्मिक कनेक्शन जरूर होता है, ऐसा नहीं कि कार्मिक कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कार्मिक कनेक्शन नहीं होता है। और दूसरी बात कि आज के समय में जब लड़ाई झगड़ा या फिर किसी और तरीके का चीज, व्यसन व्यभिचार जब बहुत अधिक हो जाता है, तो आजकल डिवोर्स भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग साथ में था तो साथ में ही रहेगा, लेकिन खलील जिब्रान का कहना है कि साथ में रहो, क्योंकि तुम साथ रहने के लिए ही जन्मे थे, और साथ में ही मर जाओ। साथ में रहो, तब तक साथ में रहो जब तक कि मौत का पंख तुम्हारे बिताए हुए दिनों को बर्बाद ना कर दे। इसका अर्थ ये हुआ कि तब तक साथ रहो जब तक कि मौत तुम्हारे बिताए हुए वक्तों को तितिर बितिर ना कर दे। साथ रहो जब तुम्हें परमात्मा का अनुभव, मतलब जब तुम्हें भगवान बुलाए या जब परमात्मा तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तब भी साथ रहो। यानी खलील जिब्रान कहना चाहते हैं कि तुम साथ रहने के लिए ही इस पृथ्वी पे आए थे। साथ रहो तब जब मौत आए, साथ रहो तब जब परमात्मा आए, लेकिन साथ रहने में भी एक चीज का ध्यान रखो कि उसमें एक स्पेस होना चाहिए। एक स्पेस रखो, साथ रहो लेकिन एक बीच में स्पेस रखो, एक जगह रखो, ताकि स्वर्ग की जो हवाएं हैं वो उस जगह में, तुम्हारे रिश्तों की जो जगह है उसमें स्वर्ग की हवाएं नाच कर सके। इसका अर्थ ये हुआ कि जब तुम साथ रहो तो सिर्फ एक दूसरे का स्पेस न खा जाओ, उसमें कुछ स्पेस रहने दो। बस इतना कहना चाह रहे हैं। एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन प्रेम का बंधन न बनाओ, बल्कि दो आत्माओं के बीच में एक बहते हुए समंदर की तरह प्रेम को बहने दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक दूसरे का प्याला भरो, लेकिन एक दूसरे का प्याला खाली ना करो। यानी प्रेम को बांटो, एक दूसरे में इतना बांटो कि दूसरा का प्याला भर जाए, लेकिन खाली ना करो। एक दूसरे को खाना दो, लेकिन एक दूसरे का खाना न छीनो। साथ में नाचो, साथ में गाओ, उत्सव मनाओ, लेकिन याद रहे कि कहीं ना कहीं अपने अंतरतम में तुम अकेले हो। एकांत तुम्हारा स्वभाव है, इस बात का स्मरण रखो। तुम जानते हो कि एक फ्लूट जो होता है, एक वाद्य यंत्र है, उसका सारा जो स्ट्रिंग होता है वो अलग होता है, लेकिन जब बजाया जाता है तब सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो यही कहते हैं कि नाचो गाओ झूमो, लेकिन अपने जो एकांत होने का स्वभाव है उसको ना छोड़ो। अपने दिल को एक दूसरे को जरूर दे दो, लेकिन उस दिल को इस भांति ना दो कि वो जंजीर बन जाए। क्योंकि प्रेम जो होता है ना, वो सिर्फ जीवन के हाथों में खिलता है। यानी खलील जिब्रान ये कहना चाहते हैं कि जब तुम दिल देते हो, जब शादी के बंधन में एक दूसरे को दिल देते हो, तो सिर्फ दिल दो, उसको जंजीर में बांधने का कोशिश ना करो। साथ खड़ा रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई किसी का छाया बन जाए। जैसे मंदिर में पिलर होता है, जैसे मंदिर का स्तंभ होता है, वैसे खड़ा रहो, साथ खड़ा रहो, जिससे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। लेकिन वैसे खड़ा ना रहो कि एक वृक्ष दूसरे वृक्ष का छाया बन जाए और जिससे तुम्हारा ग्रोथ रुक जाए। तो खलील जिब्रान जो कहे वो तो कहे ही, लेकिन आज के समय में मैरिज में होता क्या है? आज के समय में मैरिज या कभी भी मैरिज हमेशा से एक
सामाजिक बंधन ज़्यादा रहा है। सामाजिक बंधन ज़्यादा रहा है, हम दबाव में या किसी और कारणवश शादी कर लेते हैं। शादी का आधार शरीर अधिक होता हुआ नज़र आता है, प्रेम कम होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि प्रेम का बंधन और शादी का बंधन दोनों में फ़र्क होता है। कई दफ़ा शादी में प्रेम होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन बदलते हुए समय के हिसाब से हमें प्रेम विवाह पर ही ज़्यादा जोर डालना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा चीज़ है जो संबंध को ज़्यादा जीवित रखता है। लेकिन जब आज के ज़माने में जो लोग प्रेम करते हैं या प्रेम विवाह करते हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें निस्वार्थ भाव होता है। और मेरा तो यही मानना है कि स्वार्थ अगर रिश्ता में है तो उसको कम करते जाओ, निस्वार्थ भाव को बढ़ाते जाओ। यही प्रैक्टिकल रास्ता है कि स्वार्थ भाव को कम करते जाओ और निस्वार्थ भाव को बढ़ाते जाओ। ये सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है और सबसे उत्तम रास्ता है, और यही होना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम पूरी तरीके से निष्काम हो जाओ, क्योंकि पूरी तरीके से निष्काम सिर्फ बुद्ध लोग हो पाया है। तुम भी हो सकते हो, लेकिन उसके दिशा में तुम्हें काम करना होगा। तो स्वार्थ को कम करते जाओ। एक ऐसा क्षण आएगा कि सिर्फ दोनों में प्रेम ही होगा, प्योर प्रेम, शुद्ध प्रेम। तो यही मैरिज का कॉन्सेप्ट है। पिछला बार हम लोग लव के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे। तो ऐसे ही हम आगे डिस्कस करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि ध्यान, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, ये जो मार्ग है कैसे हमें परमात्मिक अनुभव में स्थापित करता है, और क्यों परमात्मा के अनुभव में स्थापित होना आवश्यक है। अगर हमें प्रेम का संबंध या प्यार का संबंध या विवाह का संबंध या किसी भी तरह का संबंध को और भी उसको रंगों से भरना है तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।